हेलो, मैं सिर्फ डॉक्टर रणवीर। आज हम एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके पेशेंट्स इंडियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और ये पेशेंट्स इन दिनों में यानी कि बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसका नाम है डेंगू। हम इसे ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट की बैकएक की और हेडेक की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है, यहाँ तक कि पेशेंट आइज़ में डीप मतलब आँखों में गहरेपन तक पेन होने की कंप्लेंट भी करते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि डेंगू जो होता है ये एडिस नाम की मच्छर के काटने की वजह से होता है, जो कि एडिस इजिप्टी होता है। आमतौर पे अगर इसका इलाज ठीक से ना किया जाए तो मृत्यु का प्रमाण भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अभी हम जानते हैं कि डेंगू किस तरह से होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डेंगू एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने की वजह से होता है। डेंगू का वायरस इस मच्छर में होता है। अगर ये मच्छर किसी को काट ले और फिर उसके बाद में इसके संक्रमित होने के लिए 3 से 14 दिनों का वक्त लगता है और डेंगू के लक्षण पूरी तरह से डेवलप होने के लिए 3 से 4 दिनों का वक्त लगता है। ये मच्छर काटने के बाद पेशेंट को डेंगू हो जाता है और सेम मच्छर अगर डेंगू हुआ है किसी को और सेम मच्छर किसी और पेशेंट को या मरीज को काट ले तो डेंगू एक पेशेंट की वजह से दूसरों को होता है। काफ़ी बार कई लोग आज भी गलतफहमी में है कि डेंगू ये संसर्गजन्य मतलब एक दूसरे की वजह से एक दूसरे को होने वाली बीमारी है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये यूजुअली प्योरली मच्छर एक दूसरे को काटने की वजह से डेंगू होता है। अब हम जानेंगे डेंगू के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। डेंगू में सबसे पहला सिम्टम पेशेंट जो प्राइमरीली करता है वो होता है हड्डियों में तेज दर्द, इसीलिए हम इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। उसके बाद में पेशेंट को हेडेक सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बीपी भी लो हो जाता है, आंखें लाल होती हैं, आंखों में काफ़ी गहराई में दर्द होने लगता है, भूख नहीं लगती है। कई पेशेंट्स को इसमें उल्टी भी हो सकती है और ठंड बच के बुखार भी आ सकता है। डेंगू की अलग अलग स्टेजेस होती है, जहाँ पे पेशेंट को कभी फर्स्ट स्टेज में ये सब सिम्टम नज़र आते हैं, सेकेंड स्टेज में थोड़ा रिग्रेस होने की वजह से दोबारा ठीक लगने लग जाता है और थर्ड स्टेज में वापस से ये सिम्टम्स रिवर्ट हो सकते हैं यानी कि बढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेंगू कैसे जांच किया जाए इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। डेंगू के लिए अगर आप पहले 1 या 2 दिनों में जांच कर रहे हो तो NS1 नाम की खून में से होने वाली एक जांच होती है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो हम उसे डेंगू का पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं। इसके अलावा IgG IgM ये भी एक एंटीबॉडी टेस्ट होती है डेंगू के लिए, जो कि लेटर स्टेजेस में हम अगर करते हैं और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो इसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी कम होते हैं जो कि हमें CBC में नज़र आ सकता है। प्लेटलेट कम होने की वजह से पेशेंट को बॉडी पे कभी कभार रेड चट्टे भी आते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट अगर कम हो जाए तो पेशेंट को चक्कर आना, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होना। तो इस वक्त क्या किया जाए? ऐसे हालत में सबसे पहले तो हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। घर पे इलाज करने से अच्छा, दिल से कोई दवाई गोली लेने से अच्छा हमारे डॉक्टर जो हमें दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, जो हमें एडवाइसर देंगे, उसे ठीक से प्रॉपर से फॉलो कीजिए। रेस्ट ये सबसे एक वन ऑफ प्रॉपर मेडिसिन है डेंगू में, क्योंकि पेशेंट को वीकनेस इतना आ जाता है कि अगर वीकनेस की वजह से पेशेंट कहीं गिर जाए, उसे चोट लग जाए तो वो एक और कॉम्प्लिकेशन उसमें ऐड हो सकता है। सो अपने डॉक्टर की सलाह से आप इसका घर पर भी इलाज कंट्रोल कर सकते हो अगर प्लेटलेट्स आपके कंट्रोल में हो और ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन ना हो तो। और अगर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, प्लेटलेट ज़्यादा कम है, तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर की निगरानी के अंडर मतलब एडमिट होकर इलाज कीजिएगा। आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर सलाह देंगे, प्रॉपर मेडिकेशन देंगे, उसे फॉलो कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, हो सके उतना मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह इनका इस्तेमाल कीजिए। और आमतौर पे इन दिनों में जैसे बारिश के दिनों में फुल स्लीव्स के शर्ट्स, टी-शर्ट्स पहना कीजिए। हम देखते हैं कि डेंगू के जो मच्छर होते हैं ये पानी के आसपास जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, तो ऐसी जगह पर जाना टालिएगा। अपने आसपास साफ़ सफाई, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कीजिए और बाकी अपने डॉक्टर की सलाह फॉलो कीजिएगा। और हाँ, डेंगू प्रॉपरली ठीक हो सकता है। अगर किसी को पास में डेंगू हो चुका है तो आमतौर पे ऐसे पेशेंट में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं जिससे कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और ऐसे ही
डेंगू से रिलेटेड और कोई जानकारी के लिए या और कोई बीमारी की जानकारी के लिए आप मुझे मेरे दिए हुए ईमेल पे मैसेज कर सकते हो इनबॉक्स में, या कमेंट भी कर सकते हो। मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो कि सेम है व्हाट्सएप के लिए, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।